काजी सईद साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सर, क्या लगता है इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो मुलाकातें हो रही हैं, हुकूमत आपको थोड़ी सी परेशान नज़र आ रही है या कोई सरप्राइज़ मिल सकता है हुकूमत को इस मरतबा अपोजिशन की जानिब से? इसलिए ये सारा स्टाम इन टी कप है। अभी तक तो किसी कोई ऐसे क्वार्टर से, मोतबर क्वार्टर से ये नहीं आया कि यहाँ की जो ताकतें हैं वो वाकई कोई इस तरह की तब्दीली चाह रही हैं। एक तो ये बात है, मिल रहे हैं, बस सियासत करनी है, अवाम से दूर से क्योंकि सियासत हो रही है। खान साहब की कारकर्दगी अपनी जगह पे वो सब के सामने है, वो सर्टिफिकेट दें या ना दें। उधर बिलावल भुट्टो साहब भी अपने सर्टिफिकेट बांट के देख लें, जो कुछ डिलीवर किया है ज़मीन पे, इधर इमरान खान साहब ने और उधर जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने, वो कोई किसी की आंखों से छुपने वाला तो नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि रियासती अहम इदारे हों या यहाँ की जो सियासत हो, एक तो मुतबादल यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सारे पिटे हुए मोरे हैं जो सारे नज़र आ रहे हैं। और दूसरी जो मैं समझता हूँ कि बात यह है कि यहाँ एक बहुत बड़ा एक जी वो फलां बंदा बड़ा दयानतदार है, भाई होगा दयानतदार, वो अल्लाह ताला से उससे हिसाब कर लेंगे। ये निज़ाम दयानतदार है या नहीं है? नज़रियाती तौर पर आप दयानतदार हैं या नहीं है? नज़रियाती तौर पर एक ऐसा निज़ाम इन प्लेस है जिसके बारे में मेरी नाचीज़ राय है कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, हर बंदा नाकाम होगा। अच्छा, अब ये एक थी ना कज़ामिया की किताब होती थी, मेकिंग ऑफ लिटरेचर, तो वो अदब में तुम ये मेकिंग ऑफ अनदर फेलियर होगा। भाई चलो इन्होंने ले आओ, भाई ले आओ, ये एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो डिलीवर कर नहीं सकी, तो आप ये जो है 80 एक के हैं, 40 एक के हैं, 4 और उनको भी लेके आओ। अनटिल अनलेस आप अपने सिस्टम को रीविजिट नहीं करते, इसके वो तमाम जो चीज़ें बरतानिया में क्राइसिस है, आज पुर्तगाल की गवर्नमेंट जो है उस वो इसी निज़ाम की वजह से इलेक्शन आ रही है, 47 ईयर्स के बाद वो बाहर निकली है। इसी तरह टोरीज जो हैं खुद उसके जो सेठ हैं, गोरे सेठ, उसको धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं, जो आपका बोरिस जॉनसन है। कोई ग्लोब पे एक ऐसी जमीन पे ऐसी रियासत नहीं है जो बुरान में ना हो और उसका ये निजाम जो है अंदर से ज़बू हाल ना हो और लोग तंग ना हो उससे। तो व्हाई डोंट वी रीविजिट द सिस्टम? ये जो आपके ठेकेदारी निजाम है, ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी, ये पिट गई, ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। ये तमाम वो सीरियस बैसे हैं जो आपके तमाम मंजरनामे से गायब है। और ये जो शुगल सोसाइटी और ये जो आपकी है क्या कहते हैं NGOs जी, गुड गवर्नेंस जी, गुड गवर्नेंस, विच इज मैं इतना बोदा और घटिया कॉन्सेप्ट जो इन्होंने NGOs और यार गुड गवर्नेंस की बजाय गुड सिस्टम चाहिए। ये सिस्टम 1% के मफाद बड़ी आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं आप, लेकिन सर सवाल ये है आइडियलिस्टिक नहीं है, ये रिविजिट करेगा कौन इस सिस्टम को? आयशा, ये बिल्कुल आइडियल, 3 टाइम की रोटी आपने आइडियल, आपने यूटोपिया बना दिया है। एक वक्त का इलाज आपने यूटोपिया बना दिया है। हम रियलिस्टिक बात कर रहे हैं कि कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहे कि अगर आपने सिस्टम में के अंदर आके ऊपर से मलाई उतार के बाहर ले जानी है, चाहे वो PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो, ये कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं है। आपने तो 2 वक्त की रोटी को यूटोपिया बना के रख दिया, यहाँ पे नौकरी को यूटोपिया बना के रख दिया। यहाँ पे हम जमीन की बात कर रहे हैं कि जमीन पे अगर आपको तब्दीली चाहिए तो ये निजाम नहीं चलेगा, और इस निजाम में जो भी आएगा आप एक और अगला फेलियर पैदा कर रहे होंगे, जो अगर कर रहे हैं तो मेरी ये राय है। जनरल साहब, आपको क्या लगता है अपने मुल्क की, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर जो सियासी चेंजेस हमें नजर आ रही हैं, हलचल नजर आ रही है, इसमें कुछ होता हुआ आपको मुस्तकबिल करीब में नजर आ रहा है, या फिर ये सिर्फ अपोजिशन जमातें रेलिवेंट रहने के लिए कि वक्त बड़ा कम रह गया नेक्स्ट इलेक्शन में, तो हमने भी जाना है, जरा लोगों को दिखाना है कि हम भी देखें, कोशिशें कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि हुकूमत घबराहट में क्यों है, पहले तो उसको एड्रेस कर लें। हुकूमत घबराहट में 2 वजह से है। एक तो ये कि जो वादे बेशुमार किए वो खुद उनके लिए एक चैलेंज बन गए, क्योंकि वो वादे पूरे नहीं हुए। तो आज अगर ऑपोजिशन पब्लिक में जाके, तो 2 चीजें सिर्फ के, एक महंगाई जो कि पूरी दुनिया में है और वो ऑपोजिशन भी हुकूमत में आए तो वो खत्म नहीं कर सकेगी, लेकिन बहरसूरत अवाम क्या करें, अवाम तो तंग है। तो अपोजिशन ने एक बात ये ले ले। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने वादे किए मसलन करप्शन का, तो अपोजिशन कहेगी कि अब साबित है किसी को सजा नहीं हुई, ये सारे केसेस जो थे ये दुश्मनी की बुनियाद पे बनाए गए। तो अपोजिशन के पास आप देख लीजिए कि स्लोगन मौजूद है, उनके पास पब्लिक की दुखती रख के ऊपर हाथ रखने की अरेंजमेंट्स मौजूद है। तो गवर्नमेंट को परेशानी इस बात की है। दूसरी परेशानी ये है कि जब भी ऑपोजिशन में इत्तेहाद होता है, ये इकट्ठे होते हैं, तो जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो गिद्धों की तरह नोचने के लिए आ जाते हैं। वो कोई ना कोई अपने मुतालबात वो हुकूमत से कुछ निचोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। वो भी प्रेशर बन जाता है, क्योंकि अगर आप उनको राजी ना करें तो वो हुकूमत छोड़ देंगे। लीग ने तो वादे कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन आपने देखा कि MQM हमेशा वो हुकूमत के मदद भी लूटते हैं
वो 5 साल हुकूमत में बैठे, यशी भी करेंगे, सारे फवायद उठाएंगे, लेकिन जो हुकूमत के पांव के नीचे जो रग होगी उसको खींचने का इंतजाम भी रखेंगे। तो उन्होंने कोई ना कोई स्टेटमेंट दे दी, हुकूमत पर प्रेशर बन गया। तो ये चीजें तो मौजूद, लेकिन फैक्ट ये है कि एमक्यूएम हुकूमत नहीं छोड़ेगी। एमक्यूएम का मसला कराची में है पीपल्स पार्टी के साथ, जहां मेयर के प्रॉप उसके हैं, उसके इख्तियारात के जंग जारी है, वो पीपल्स पार्टी के साथ लड़ना है। वो पीपल्स पार्टी को ऑब्लाइज नहीं करेंगे, वो एएनपी को ऑब्लाइज करेंगे। एएनपी को जा जाके कांटेक्ट कर रहे हैं इस वजह से कि उनको एएनपी की सपोर्ट चाहिए कराची में। तो वो कराची की पार्टी है, कराची के लिए वो भागदौड़ कर रहे हैं। जहां तक इनका ताल्लुक है, ये जो भी इकट्ठे होकर बैठे ये कहते हैं नो कॉन्फिडेंस, इनमें एक दो इनके यानी एक स्ट्रेटजी है जो कि पीपल्स पार्टी की है, दूसरा फायदा जो ले रहे हैं वो फायदा ये है कि इलेक्शन से पहले एक दूसरे के खिलाफ ये जो कीचड़ उछाल रहे थे वो बंद हो गया। तो अब कीचड़ अगर उछालना है तो मिलके इन्होंने पीटीआई के ऊपर उछालना है, जो इनका मुश्तरका एनिमी है दोनों का। तो वो इनकी एक पोजीशन अपनी बेहतर हो गई इनके लिए। लेकिन असल चीज ये है कि जरदारी साहब यहां पहुंचे। मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि जरदारी साहब एक प्लान के तहत आए हैं। वो आप जरा देखिए कि जब से उन्होंने ये नारा लगाया है और सारे उस पर लग गए हैं कि जी हमने नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आनी है, तो 23 मार्च की मार्च वाला किस्सा था वो किधर गया? उसमें तो बात होनी बंद हो गई। तो जरदारी साहब एक धमाका कर रहे हैं, उन्होंने इनको 23 मार्च इनकी जो है वो सबोटाज कर देनी है। और आप देखेंगे कि एंड पे नंबर नहीं पूरे हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ना ये नो कॉन्फिडेंस मूव जाएगी आगे, और ना ही 23 मार्च की जो मार्च लॉन्ग मार्च करनी थी वो आगे जाएगी। तो ये एक तरीकाकार है जो कि जरदारी साहब ने एक खेले, क्योंकि जरदारी साहब को पता है कि सारे खेल में उनको बहुत कुछ भी मिला तो वो सिंध है, वो आज उनके पास है। 1.5 साल ये भी वो गुजारे हैं, आगे 5 साल के लिए फिर इलेक्ट हो जाए तो उनकी मौजा, उनको और क्या चाहिए। जरदारी साहब के पास तो कोई पंजाब में ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो इनको हटा के तो उसके बाद वो नहीं। पिछले दिनों तो बड़ा ऐलान किया था ना जरदारी साहब ने, यहाँ पे आके खैमा लगाएंगे और यहाँ पे उन्होंने एहतजाजी कैंप जो है वो अपना बनाना है, पंजाब में दोबारा से आना है। खैमे लगाएं या यहाँ पे आके महल बनाएं, वो काम अभी बड़ा मुश्किल है उनके लिए। जब तक जरदारी साहब पार्टी लीड कर रहे हैं पंजाब से लोग उनका साथ नहीं देंगे। सही। नासिर बेग चुगताई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जनरल साहब उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ जनरल साहब। नासिर बेग चुगताई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। नासिर साहब, क्या आपकी क्या असेसमेंट है इस सूरत हाल को देखते हुए? इत्तेहादी जमातों में से कोई क्या ऑपोजिशन के साथ जाके मिल सकता है इस हुकूमत के खिलाफ? जब चाहे मिल सकते हैं, जिस वक्त चाहे मिल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है इसकी। और अभी नहीं मिल रहे ठीक है, अभी कह रहे हैं खाना पकना तैयार है, रेसिपी आ गई है, किचन में सामान जमा, ये पक्के पकाए खाने खाते हैं लोग, ये सबको पता है। हम पूरी हिस्ट्री से हम वाकई में कोई नई बात नहीं है। जरदारी साहब की हिस्ट्री हो, इमरान खान साहब की हिस्ट्री हो, नवाज शरीफ की, और उन लोगों की वो जमहूरियत के खिलाफ काम करते रहे, उन सब की तारीखें मौजूद हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहिए कि क्या होता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पूरा प्रेशर इस वक्त जो है वो हुकूमत के ऊपर है, बहुत खतरनाक दबाव है हुकूमत पर। अदम एतमाद मैंने पहले भी कहा नहीं आएगी, आए ना आए अदम एतमाद, हुकूमत घबराई हुई है। और कल की जो तकलीफ अंदाजा होगा खासा कितने परेशान है, कितने घबराए हुए, क्योंकि जितने भी उन्होंने कहा ना कि मैं अजान के बाद सब बातें करूंगा, वो सब बात था, चोर था, चौकीदार था, चपरासी था, और ये बातें सब थी। तो कोई नई बात कोई नहीं कर रहा सिवाय जरदारी साहब के और अब नवाज शरीफ के। एक और बड़ी अहम बात दोनों अपोजिशन जमातें भी और हुकूमत भी ये करती हैं कि इनके जो अरकान असम्बली हैं वो हमारे साथ राब्ते में है। पहले अपोजिशन ये बात करती थी, अब हुकूमत ने भी ये कहना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा शेख साहब ने ये सेनेट तरमीमी बिल पास होने के बाद कहा था। तो ये दोनों में से किसके साथ कौन से अरकान असम्बली हैं और ये नाम लेने से इतना क्यों घबराते हैं? पहली बात तो ये सारे अरकान असम्बली अपने साथ हैं, और दूसरी बात यह है कि उनकी अगर एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है
तो जब भी कोई इस तरह का होता है, वहाँ पे हम देखते हैं असम्बली में वोट की ज़रूरत होती है, तो आप देखते हैं कि जहाँ वोट डलना होता है वहीं डलता है वोट। इसलिए कोई किसी के साथ नहीं है, सब अपने अपने साथ हैं। वो देखेंगे कि ये मफादात किस तरफ जाएंगे। ना कोई नजरियाती पार्टी रह गई है, पीपल्स पार्टी का नजरियाती कंटेंट भी जरदारी साहब ने सफाया कर दिया है, बाकी तो है ही नहीं, बाकी तो सारी सरमायादारों की पार्टियां अब। तो इसलिए वो सब अपने साथ हैं, अपने मफादात के साथ हैं, और वो देखेंगे कि हवाओं को रुख किस तरफ जाता है तो वो उधर उधर वो चल देंगे। उसकी वजह यह है कि एक जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है हमारे यहाँ सियासत में, और ये आम खुल के करते हैं अब सियासतदान हमारे साथ निजी महफिलों में, कि ये अवाम वाला काम और वो जो एक पीपल्स पॉलिटिक्स थी उसके डेज ओवर हो गए। यही वजह है कि ये एस्टैब्लिशमेंट में लॉबिंग करते हैं, आलमी मालियाती इदारों में लॉबिंग करते हैं, अमेरिका में जाके लॉबिंग करते हैं, सऊदी अरब में जाके लॉबिंग करते हैं। तो एक चीज़ जो इन्होंने अबंडन कर दी है, जो कि सियासत के और इस सो कॉल्ड जमहूरियत के जवाल की सबसे बड़ी वजह है कि दे लास्ट फेथ इन द मैसेज। पीपल लोगों को मोबिलाइज नहीं करते। और एक और बल्कि काम हुआ है, इनकी वजह से लोग मोबिलाइज नहीं होते।